नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक जारी हो चुकी है। आपको बता दूं 20 जून से यहाँ पर एग्जाम है और 4 पारी में होंगे। और आपको पता ही होगा मॉडल पेपर नंबर 146 की बात करेंगे तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है आमेर जयपुर में स्थित है, सिरोही में स्थित है, बूंदी में स्थित है या फिर झालावाड़ में। आपको कमेंट करना है, स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। दूध बावड़ी, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो क्या है कि बेसिकली पानी का कलर व्हाइट है, ठीक है, तो इसी कारण इसे दूध बावड़ी कह देते हैं। और ये है सिरोही में। सभी का आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए। सिरोही, सिरोही बिल्कुल आपका सही है। माउंट आबू सिरोही, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। पानी का रंग सफेद होने के कारण यहाँ पर इसे दूध बावड़ी कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध है बटाड़ू का कुआं, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। बाड़मेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है, दौसा में स्थित है। तो आपको बताना है बटाड़ू का कुआं कहाँ पे स्थित है। इंपोर्टेंट है और सभी को पता ही होगा कि बेसिकली क्या पे है। ये है आपके यहाँ पर बिल्कुल बाड़मेर, बाड़मेर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। दूसरे प्रश्न की यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं, ए ऑप्शन। बायतू बाड़मेर में स्थित है, संगमरमर से बना हुआ है और भव्यता का कारण इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका तीसरा प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था बटाड़ू का कुआं, बाड़मेर बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था, रावल गुलाब सिंह ने। और कुआं स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। रेगिस्तान के जल संचय का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण को, मेघराज मुकुल को, मुहणोत नैणसी, पृथ्वीराज राठौड़। यहाँ पर आपके नव जागरण का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, कमेंट करिए। सूर्यमल मिश्रण, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। और सभी जानते हैं बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे, बिल्कुल, ठीक है, आड़ती से संबंधित थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी जो रचनाएं हैं जनमानस को उद्वेलित करने के कारण इन्हें नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। फिर बात करें निम्नलिखित में से कविराज जो श्यामल दास जी हैं उनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो या फिर अलाहाखंड। तो आपको बताना है कि श्यामल दास द्वारा लिखित या फिर रचित कृति कौन सी है। वीर विनोद, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका एक खटाखट यहाँ पर आंसर आ चुका है, बिल्कुल वीर विनोद है। आप जानते हैं कि मेवाड़ राज्य का विस्तृत इतिहास वर्णित किया गया है। श्यामल दास मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी थे, बिल्कुल। छठा प्रश्न, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। ललित ललाम, वीर सत्सई, राम रजाट और छंदो मयूख। छठा प्रश्न बिल्कुल आपके लिए ही है। छठा प्रश्न सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर बात करें तो सूर्यमल मिश्रण की बात करें, काफी अच्छे कवि माने जाते हैं और इनकी अगर हम देखें तो रचना नहीं है। ललित ललाम जो कि एक आप कह सकते हो कि एक कवि का नाम है मतीराम, मतीराम द्वारा लिखी गई है, ठीक है, मतीराम द्वारा लिखी गई है ललित ललाम। वरना वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण की है, राम रजाट इनकी प्रथम रचना सूर्यमल मिश्रण की है और छंदो मयूख भी इनकी है, ठीक है। फिर बात करें सातवां प्रश्न, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है। भंवई नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया, कठपुतली। तो आपको बताइएगा स्नेक चार्मर डांस, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और बिल्कुल इसे कालबेलिया नृत्य को कहते हैं। स्नेक यानी सांप पकड़ने वाली जाति कौन सी है, कालबेलिया। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं सपेरा जाति कहते हैं इसे, स्नेक चार्मर डांस भी इनमें किया जाता है, बिल्कुल। आठवां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भंवई नृत्य को, तेरे ताली नृत्य को, घूमर नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को। आपको पता होना चाहिए 2000 यहाँ पर, ठीक है, 2010 में यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और एक ही डांस है कालबेलिया, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए कालबेलिया नृत्य, जिसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में
गींदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, गींदड़ के बारे में बताना है। मेवाड़, हाड़ौती, बागड़ और शेखावटी। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, डबल लगा दो स्टार, इसको भी डबल स्टार, बिल्कुल। ठीक है, और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। हमारा जो 100 लाइक का टारगेट था वो यहाँ पर 300 पर चला गया था। ठीक है, कल 300 प्लस लाइक आए थे, तो आज हमने टारगेट बढ़ा दिया है। आज के वीडियो का टारगेट है कम से कम यहाँ पर 400 लाइक का। ठीक है, 400 लाइक का टारगेट है। और सब्सक्राइब हमारे जो भी हमारा टारगेट था 17 के हो चुका है, अब हमारा टारगेट है 18 के सब्सक्राइब करने का। ठीक है, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमने यहाँ पर टेलीग्राम पर भी हासिल कर दिए हैं। यहाँ पर बिल्कुल गींदड़ नृत्य शेखावटी का है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। होली के अवसर पर किया जाता है। पहली चीज, प्रहलाद की स्थापना के बाद गींदड़ नृत्य शुरू होता है। चांदा, डेमा, हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे? पाबूजी के, तेजाजी के, कल्लाजी के, गोगा जी के। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है कि चांदा, डेमा, हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर पाबूजी महाराज हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चांदा, डेमा, हरमल राय पाबूजी के सहयोगी थे और अंगरक्षक भी थे। इन्होंने पाबूजी के साथ जिंद राव खिंची के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। फिर बात करें 11वें प्रश्न की, हड़बूजी सांकड़ा को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है? राव जोधा, राव चूड़ा, राव सलखा, राव दुहड़। तो हड़बूजी सांकड़ा वही है जिन्होंने आशीर्वाद दिया था राव जोधा को कि तू अपना राज्य वापस प्राप्त करेगा, और अपनी कटार और क्या क्या भेंट की थी, आशीर्वाद भी दिया था और कटार भी भेंट की थी। फिर बाद में राव जोधा ने आक्रमण करके यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया था जोधपुर किले को। और बिल्कुल आपके राव जोधा आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करते हैं यहाँ पर राव जोधा हड़बूजी सांकड़ा के नेतृत्व या फिर आप कह सकते हो समकालीन थे, और हड़बूजी सांकड़ा के आशीर्वाद और भेंट की गई कटार से ही राव जोधा ने मंडोर को पुनः जीता था। फिर बात करते हैं हम 12वां प्रश्न है, उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, पाबू जी को या फिर मेहा जी को। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि हमने 500 यहाँ पर 7+ फॉलोअर कर चुके हैं चैनल पर, बेसिकली ज्वाइन कर लिया है हमने काफी लोगों ने टेलीग्राम को। ठीक है, आप जाकर देखोगे कि टेलीग्राम पर 507+ लोग जुड़ चुके हैं, और वो काफी अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर पीडीएफ और पीपीटी में टाइम टू टाइम मिल रही है। ठीक है, और बेसिकली हम जो डेली क्लास आती है वो यहाँ पर कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पर आ जाती है। और इसी कारण आपको भी बता रहा हूँ कि टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जानते हैं हम यहाँ पर मेहा जी को। कौन बता रहा है? मेहा जी, बिल्कुल मेहा जी कौन बता रहा है? डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आपको पता होगा कि मारवाड़ के पंचपीरों में से एक है मेहाजी मांगलिया, और उज्ज्वल क्षत्रिय या खत्री के नाम से भी जाना जाता है, उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? ठीक है, शिला देवी का मंदिर पूछ रहा है। अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, आमेर में, मेहरानगढ़ में। शिला देवी जो कि आपको पता ही होगा कि मंदिर कहाँ पे है, आमेर जयपुर में है। बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर है आमेर हो जाएगा, सी। ठीक है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं शिला देवी जो कि आमेर जयपुर में है, जलेब चौक में स्थित है। इनका मंदिर 16वीं सदी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। बिल्कुल। सगुन चिड़ी की कौन यहाँ पर किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगुन चिड़ी को किसका स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता का, नागणेची माता, शीतला माता, उपयुक्त सभी। सुगन चिड़ी। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। गला आपको पता है कि जब भी बोलते हैं ना तो गला सूखता ही सूखता है। बाकी काफी कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एग्जाम डेट कब होगी, कब क्या है। तो काफी लोग 20 जून को मान ही नहीं रहे कि एग्जाम है। तो मैं बता दूं आपको 18 तारीख को महिला सुपरवाइजर का पेपर भी है, और इसी कारण 18 से 20 के बीच में यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो क्या कौन सा कैंसिल होता है वो पता नहीं, लेकिन 18 से 20 जून के बीच में आपका फाइनल एग्जाम है। ठीक है, और आगे बढ़ने के चांस बहुत कम है। आप मान के चलो कि 5% चांस है कि कोई एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए, वरना यही रहेगी। ठीक है,
तो 1-1.5 महीना रहा है आपको इसी टाइम के अंदर आपको मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। बिल्कुल सुगन चिड़ी स्वांगिया माता कौन बता रहा है, बिल्कुल आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और सुगन चिड़िया आप कह सकते हो, पामल चिड़िया भी बोलते हैं इसे, पालम चिड़िया। और इसका अगर हम देखें तो अवतार माना जाता है, जैसलमेर का राज चिन्ह भी है सुगन चिड़िया। तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, नाडोल पहाड़ी में स्थित है, आमेर जयपुर में स्थित है। तो आपको बताना है तुरताई माता। तुरताई माता का अगर मंदिर देखें तो बिल्कुल आपका बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तुरताई माता कहते हैं तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और लोहार या पांचाल जाति की कुल देवी है या फिर क्या है, कुल देवी है बिल्कुल। आदिवासियों का कुंभ माना जाता है या फिर कहा जाता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारा टारगेट है 400 लाइक का। आज देखते हैं करवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम पर 507, ठीक है, टेलीग्राम पर आप जाकर देखो एक बार, 507 प्लस लोग जुड़ चुके हैं और उनको काफी यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, तो आप भी ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ करते हैं डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा में भरने वाला यहाँ पर मेला बेणेश्वर का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेणेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर जिले में पड़ता है, सोमाई जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। आदिवासियों का कुंभ स्थान राजस्थान में कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला, केला देवी मेला, जीर्ण माता मेला, डीगी मेला। तो आपको पता ही होगा, एक तो बढ़ता है शहरियों का कुंभ, ठीक है, एक आपका है आदिवासियों का कुंभ। और बिल्कुल आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर मेला, नवाटापुरा डूंगरपुर में मंदिर बढ़ता है, सॉरी मेला बढ़ता है। बिल्कुल भील व अन्य जातियों की अपार श्रद्धा के कारण इसे बेणेश्वर और आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। पाली जिले के बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बिराटिया खुर्द में कौन सा? हुरिया बाबा मेला, दरियाऊ जी मेला, रामदेव जी मेला, खेतेश्वर महाराज मेला। तो बात करें बेणेश्वर जो मेला, उसके बाद अगर पूछे बिराटिया खुर्द की, तो बिराटिया खुर्द जो कि पाली की जगह है, यहाँ पे रामदेव जी का मेला पड़ता है। बिल्कुल इनकी मान्यता मारवाड़ में तो काफी है। फिर बात करते हैं रायपुर तहसील है पाली जिले की, बिराटिया खुर्द गांव में रामदेव जी का भव्य मेला पड़ता है, ठीक है। और जो भी आसपास हो एक बार जाना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ेगा, अभी तो वैशाख चल रहा है, ठीक है। फिर बात करें राजस्थान की संस्कृति में मूंग दना क्या है? माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग के और घी खिलाना, लाख की चूड़ियां जिसपे चांदी की कड़ी पिराई हो, या फिर भोजन पकाने के लिए लकड़ियां विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर है मूंग दना क्या है, जो लकड़ियां होती है ना भोजन पकाने के लिए, विनायक स्थापना से पश्चात भी लाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल गणेश स्थापना के जंगल में लाते हैं थे पहले, आजकल तो गैस से काम चल जाता है। राजस्थानी संस्कृति में जनोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का एक लोकगीत, कृषि कर बताओ, कमेंट कर दो, इसको भी स्टार लगा दो। जनोटन बिल्कुल वर पक्ष और यहां पर दी गई जाने वाली भोज होता है, ठीक है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, और विवाह के समय वर पक्ष द्वारा प्रति भोज दिया जाता है, उसे जनोटन या बड़ी जान बात कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य। पवाड़ा नहीं बाँचते तेजा जी बाबू जी के पवाड़े, ठीक है। तो ऐसे ही इनका जो लोक गायन है, ठीक है, महापुरुषों के वीरों का लोक गायन आप कह सकते हो, या फिर लोक गाथा बोल दो, ठीक है। लोक गाथा महापुरुषों वीरों की वीरता के किस्से पद्य रूप में कहे जाते हैं, जिन्हें पवाड़ा कहा जाता है, ठीक है, बाबू जी के पवाड़े। निम्नलिखित में से कौन सा गीत गीत सहरिया जनजाति का नहीं है? मैं थोड़ा आंसर कमेंट्स की ओर देखने लग गया था। बिल्कुल लहंगी, अलहा, जुलरिया, हिंडा। तो बात करें सहरिया जनजाति का नहीं है, वो है यहाँ पर कौन सा गीत पूछ रहा है, ठीक है। तो गीत का थोड़ा सा ध्यान रखो,
लहंगी, लहंगी क्या है? जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ, ये तो नृत्य हैं। ठीक है, बिल्कुल। बाद में बात करते हैं आल्हा और हिंडा सहरियाओं के प्रमुख गीत हो गए, और लहंगी इनका सहरियाओं का गीत नहीं है, नृत्य है। जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ, इंद्रपरी, ठीक है, 5 नृत्य है। सावन मास में झूला झूलते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत, कोयलड़ी, हिंडो, झुलरिया, पीपली। तो हिंडो हिंडोलिया गीत गाया जाता है, बिल्कुल, हिंडो हिंडोलिया, ठीक है। सावन में झूला को हिंडोला कहते हैं और इसलिए इसे हिंडो गीत कहा जाता है। सगाई के बाद विवाह में देरी होने के पर कन्या द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कुरंजा गीत, सुवटिया, पपैयो, मोरिया। बताइए कौन सा गीत गाएंगी महिलाएं? अगर विवाह में देरी हो रही है और तो बाद में महिलाएं कौन सा गीत गाएगी? बिल्कुल मोरिया गीत, ठीक है, बिल्कुल आपका डी सही। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में तोरी। गीत उस युवती की व्यथा को व्यक्त करता है, सगाई हो चुकी है, विवाह में देरी हो रही है। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? पोतिया, अंगरखी, बंडी और फालू। बड़ी और बंडी, फालू, बोलो। बिल्कुल पोतिया बोलते हैं, ए सही है, ठीक है। भील पुरुष सिर पर जो साफा या कपड़ा बांधते हैं उसे पोतिया कहते हैं। भील जनजाति में शादी के समय दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा क्या कहलाता है? सिंदूरी, सलूका, पीरिया और परिजनी, ठीक है। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या है? पीरिया, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विवाह के अवसर पर भील दुल्हन पीले रंग के लहंगा पहनती है जिसे पीरिया कहते हैं। भील जनजाति द्वारा शादी के समय पहने जाने वाले लाल रंग की साड़ी को क्या कहलाती है? सिंदूरी, सलूका, पंछा, परिजनी, ठीक है। सिंदूरी लाल होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंदूरी होता है। लाल रंग की साड़ी भील जनजाति में सिंदूरी कहा जाता है। अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अंगूठिया बताना है। गला, नाक, कान और कमर। तो अंगूठिया बेसिकली अगर हम देखें तो आपका होता है यहाँ पर कहाँ का? कान का अंगूठिया होता है, ठीक है। ये कान कहाँ गया? सी ऑप्शन, सी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि कान में पहना जाने वाला आभूषण है चेला और पीपल पन्ना, काफी है बेसिकली। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। हालरो गले का आभूषण है, अनंत भुजा का आभूषण है, चूप नाक का आभूषण है, रखन दांत का आभूषण है। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे चूप और चोप में, ठीक है। चूप नाक का नहीं होता, चूप दांत का होता है। चूप रखन में एक दोस्त, नाक का चोप होता है, ठीक है। तो सी गलत है, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक, ठीक है। चूप और चोप में फर्क है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले का नहीं है? आड़, अनत, तुलसी और झालरा, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनत। कौन बता रहा है? बिल्कुल अनत कौन बता रहा है? अनत, ठीक है, बिल्कुल बी। बाजू का आभूषण है, जबकि आड़, तुलसी और झालरा राजस्थानी महिलाओं के गले के आभूषण है। गमन का विलोम शब्द है। गम, अगम, आगमन और नागमन, नागम, ठीक है। गमन यानी जाना, आगमन यानी आना। ठीक है, क्या होगा? आगमन, सी। अज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ। अज्ञ, अज्ञ का अगर हम देखें तो आपका होगा विज्ञ, ठीक है, अज्ञ और विज्ञ। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है? अतिशयोक्ति, दंपत्ति, सरोजिनी, प्रदर्शनी, ठीक है।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति में गलत है, से पूरा आएगा। ठीक है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पारितोषिक, गत्यावरोध, प्रज्वलित, त्योहार, श्रृंखला, आशीर्वाद, प्रत्युक्ति, निर्विलंब। ठीक है, बिल्कुल आपका अत्युक्ति और निर्विलंब। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रातःकाल, उद्योपतन, मूर्ति, रात्रि, विदुषी, श्रीमती, वाल्मीकि, इकाई। वाल्मीकि और इकाई। ठीक है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही वर्तनी वाला शब्द है महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य और आपका महात्म्य। बताओ, महात्म्य। ठीक है, महात्म्य तो बिल्कुल गलत है। महात्म्य, महात्म्य ये तो बिल्कुल सेम है, ये दोनों के दोनों, तो ये दोनों ही गलत है। बात करें तो सी सही है, महात्म्य होता है, महात्म्य नहीं होता। बिल्कुल, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतः द्वंद्व, अंतर द्वंद्व, अंतर द्वंद्व और अंतर द्वंद्व। ठीक है, तो अंतर द्वंद्व होता है। ठीक है, बिल्कुल। शुद्ध शब्द कौन सा है? एक सेकंड, जिसमें आप देख रहे हो, एक सेकंड, ये जो अंतर द्वंद्व है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। शुद्ध शब्द है द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व और द्वंद्व। तो इसमें आपका द्वंद्व होता है। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द है अपकीर्ति, अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। ठीक है, सही शब्द ढूंढना है। बिल्कुल, बी ऑप्शन कौन बता रहा है? बी ऑप्शन अपकीर्ति। ठीक है, बिल्कुल आपका अपकीर्ति। सौहार्द्र शब्द का सही रूप है सौहार्द्र, सौहार्द्र, सौहार्द और सौहार्द। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य में निकटतम संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, जीवन और साहित्य का परस्पर संबंध है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध वाक्य छांटना है। इनमें इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। अशुद्ध ढूंढना है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे चश्मे से होगा। ठीक है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? यह मेरा पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, बाघ है, ठीक है, बकरी एक गांठ पर पानी पति है। ठीक है, तो बाकी आप देख लो, बी ऑप्शन सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सभी ने उस मैच को देखा, सबों ने मैच को देखा, सबने उस मैच देखा, सभी यह मैच देखा। तो बिल्कुल आपका सभी ने उस मैच को देखा, बिल्कुल ये। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ठीक है, तो लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, बिल्कुल 4 ऑप्शन सही है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है बुरे आचरण वाला, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के सामने दिखाई देना, काठ की तरह शुष्क होना। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन है, अत्यधिक मूर्ख होना उसे कहते हैं काठ का उल्लू होना। गेंगे का गुड़ होना या फिर मुहावरे का अर्थ सही क्रमांक है असंभव कार्य, कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय वस्तु। ठीक है, और फिर से बोल रहा हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही आप स्क्रीन देख रहे हो मोबाइल की, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो चलाते हो
तो यहाँ पर नीचे आपको टेक्स्ट लिख करके उस पर क्लिक करना है, मोर पर क्लिक करना है, नीचे टेलीग्राम की लिंक आ जाएगी उस पर क्लिक करना है। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। 507+ लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। जाकर ज्वाइन, नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन होगा, उसको पर क्लिक करके ज्वाइन बटन दबा देना है। और गेंगे का गुड़ होना, अगर इसका अर्थ देखें तो आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या होता है जल्दी से बताओ, अवर्णनीय वस्तु होना। और यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है उसको एक बार जरूर से देखें, इसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सभी को यहाँ तक देखने के लिए और दिल से धन्यवाद।